Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So guys, आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट रहने वाला है, स्पेशली अनअकैडमी डाउट सॉल्विंग एजुकेटर्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है अगर आप अनअकैडमी पर डाउट सॉल्विंग एजुकेटर्स हैं और कुछ टाइम से वहाँ पर एक्टिव नहीं हैं, तो उससे उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर विजिबल होगा, ये इंटरकॉम पर जो है मैसेज आया हुआ है। तो इससे पहले जो है 2-3 बार कॉल्स भी आ रही हैं सभी एजुकेटर्स के पास जो कि पहले से ही अनअकैडमी पर जो है रजिस्टर्ड हैं। तो कई बार वो कॉल ऐसी लगती है कि वो सिस्टम कॉल है, यानी कि सिस्टम कॉल ही है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई कंपनी के नंबर से कॉल आ रही है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो वो अनअकैडमी की कॉल है, उसे आप ज़रूर अटेंड कीजिए। तो देखिए, कुछ एजुकेटर्स ने जो है कुछ लास्ट प्रीवियस मंथ्स के अंदर जो अनअकैडमी पर डाउट सॉल्व करने बंद कर दिए थे बिकॉज इनफ्लो नहीं था, बिल्कुल ही कम क्वेश्चंस आ रहे थे, 2-3 क्वेश्चंस पर डे। तो इसलिए काफ़ी एजुकेटर्स ने जो है, मैंने भी वहाँ पर जो है डाउट सॉल्व करने बंद कर दिए थे बिकॉज 2-3 क्वेश्चन के लिए कौन एक्टिवेट रहेगा वहाँ पर पूरा दिन। तो बट अभी फिर से इनफ्लो जो है स्टार्ट हो चुका है। स्पेशली ये मेल उनके लिए है अगर आप 6 to 12th के CBSE बोर्ड के जो है मैथ्स के डाउट सॉल्विंग एडुकेटर्स हैं, साइंस के डाउट सॉल्विंग एडुकेटर्स हैं। बाकी भी कैटेगरीज में अभी इनफ्लो स्टार्ट हो गया होगा। तो यहाँ पर इन्होंने जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया है कि 6 to 12th के क्वेश्चंस के लिए जो है इनफ्लो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इन्होंने बोला है कि आप उस पर दोबारा से एक्टिव हो जाइए और कुछ एग्जाम्पल दिए, कुछ गाइडलाइंस दिए, वो हम देख लेते हैं फिर से। ये जो है गाइडलाइंस हैं और वीडियो सैंपल प्रोवाइड किए गए हैं। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं इन गाइडलाइंस को। तो देखिए, गाइडलाइंस फॉर क्रिएटिंग सॉल्यूशन इन द डाउट सॉल्विंग टूल। तो वही बेसिक सी जो है चीज़ें हैं जो पहले थी वही इन्होंने दोबारा रिपीट की गई हैं कि अनअकैडमी का जो टी शर्ट है या फिर अब विंटर आ गया है तो आप जो है कोट पहनेंगे अनअकैडमी का, उसमें लोगो अच्छे से विजिबल होना चाहिए, उसके अंदर आपका फेस अच्छे से विजिबल होना चाहिए, साउंड प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा जो है अगर आप जो भी मतलब कि जहाँ पर भी वीडियो बना रहे हैं तो बैकग्राउंड जो है प्लेन रहना चाहिए, फोकस जो है आपके ऊपर ही रहे ताकि, तो बैकग्राउंड कोशिश कीजिए कि प्लेन ही हो। ओके, तो वीडियो क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए, ऑडियो क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए, बैकग्राउंड नॉइस ना हो उसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें और हमें स्टार्टिंग में जैसे ही बताई गई थी कि हम अगर कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो हाय या फिर हेलो से स्टार्ट करना है, एंड क्वेश्चन की एंडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक लाइन जो है होप दिस आंसर योर क्वेश्चन, तो इससे हम एंड कर रहे हैं। तो ये जो है चीज़ें हैं स्टार्टिंग की और एंडिंग की। बाकी तो देखिए मेन ही है कि कोई भी अगर आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो 30 सेकंड से कम का नहीं होना चाहिए। तो उससे पहले तो वो एक्सेप्ट भी नहीं करता है, उसमें टाइमिंग इंक्रीज़ होती है, तभी 30 सेकंड के बाद ही आप उसे सबमिट कर पाते हैं। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं। उसके अलावा अगर आप अभी ज्वाइन आपने किया है, स्टार्टिंग है, तो उसके लिए भी हम क्या, इसमें जो है एक डेमो वीडियो दी गई है वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर ये भी मेंशन किया गया है कि अगर आपका फीडबैक अच्छा नहीं जा रहा है तो आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर देखिए, फॉर एजुकेटर्स हुज सॉल्यूशन क्वालिटी मीट्स द 2 कंडीशन गिवन बिलो, फीडबैक रेट ऑफ लेस देन 90% और अमेजिंग फीडबैक फ्रॉम लर्नर। तो देखिए यहाँ पर देखिए 3 स्ट्राइक पॉलिसीज़ है। अगर आपकी जो है फीडबैक सही नहीं आ रहा है, नॉन अमेजिंग फीडबैक ज़्यादा आ रहा है, तो फर्स्ट इंस्टेंस क्या रहेगा, फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ नेगेटिव फीडबैक, रिटर्न वार्निंग आएगी आपके पास और आपकी पेमेंट में 10% का डिडक्शन कर लिया जाएगा। अगर फिर से ये इंस्टेंस होता है, यानी कि सेकंड इंस्टेंस में अगर आपका नेगेटिव फीडबैक आता है तो सेकंड वार्निंग आएगी मेल से आपके पास और 20% आपकी पेमेंट में डिडक्शन हो जाएगा। और थर्ड इंस्टेंस फिर से मतलब कि थर्ड टाइम भी होता है तो 20% डिडक्शन तो है ही, और आपका जो अकाउंट है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि आप उसके बाद नहीं पढ़ा पाएंगे अनअकैडमी पर। ओके, तो अच्छे से क्वेश्चन जो है हैंड राइटिंग का भी ध्यान रखिएगा, साउंड का भी ध्यान रखिएगा, बैकग्राउंड का, अनअकैडमी के लोगों का, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। सो यही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी। इसके अलावा जो है आपके पास मेल भी आया होगा सेम इसी से रिलेटेड, वो मेल भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, एक सेकंड रुकिएगा।
देखिए सेम ऐसा ही मेल आया है, कॉल भी आ रही है आपके पास, इंटरकॉम पर मैसेज भी आएगा और यही जो है आपके पास मेल आ रही है सेम टू सेम। और वीडियो सैंपल भी हम देख लेते हैं इसका। फर्स्ट वीडियो सैंपल अगर हम देखें, एक सेकेंड, अभी लोड हो रहा है, अभी विजिबल हो जाएगा। तो इस तरह का जो आपका डैशबोर्ड रहता है वहाँ पर। The question says the surface area of a sphere of radius 5 centimeter is 5 times the curved surface area of a cone of radius 4 centimeter. Find the height and volume of the cone. So in this question, we have been given that the surface area of sphere of radius 5 centimeter, that is 5 times the curved surface area of a cone of radius 4 centimeter. So the first concept which we'll use over here is surface area of a sphere, right? And the second concept which we'll use over here is curved surface area of a cone. Now supposingly, if I say that let capital R, capital H and capital L, let this be the radius, height and slant height of the cone respectively. 4. So this is the required volume of the cone. Thank you. Hope this answered your question. Let's crack it. तो ये स्किप करके मैंने आपको वीडियो दिखा दी है कि किस तरह से आपको स्टार्टिंग करनी है, किस तरह से आपको एंडिंग करनी है, और हैंड राइटिंग भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे से विजिबल हो लर्नर को। तो इन चीज़ों का बेसिकली आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।